हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम मार्क्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, उसमें आप देखते हो कि पहले जो 1-2 साल पहले के जो क्वेश्चंस होते थे, नॉर्थ फेसिंग 7%, 8%, 9%, वो आप आसानी से बना लेते थे। बट अभी एग्जामिनर थोड़ा अपडेट होकर के वो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। वहाँ पे नॉर्थ फेसिंग तो बोल रहा है, बट नंबर ऑफ पर्सन 7 है कि 8 है कि 9 है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला जा रहा है। वहां पे आपको डिसाइड करना है उस सारे इंफॉर्मेशन को रीड करके कि उसमें कितने पर्सन आएंगे। ठीक है, बट उसमें एक चीज का आपको और ध्यान देना है कि इंफॉर्मेशन जो शुरू से लेके लास्ट तक जो अरेंजमेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, वही पजल, वही आपका अरेंजमेंट करेक्ट माना जाता है। ठीक है, और जैसे इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, कहीं कहीं स्टूडेंट्स उस पर वर्क करके काम कर सकता है, मतलब उस पर काम करके अपने आप को बेहतर बना सकता है। बट इसमें आपको प्रॉपर वे में एक मतलब सोच समझकर आपको यहाँ पे कदम उठाना पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सो मैं आपके सामने अब ये जो लेक्चर्स के जो आपके वीडियोस बनाए जाएंगे वो मैं अपलोड करूँगा सिर्फ और सिर्फ सिटिंग और पजल को टारगेट करके अभी के लिए, क्योंकि सिटिंग और पजल में ही स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी कहाँ है? ए का राइट थर्ड। तो अगर नॉर्थ में देखा है तो राइट इधर आएगा। ए का राइट थर्ड नंबर पे कौन है? यहाँ पे बी है। हमेशा दो अरेंजमेंट बना के चला करिए। ए के राइट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे कौन है? बी है। चलो हो गया ये क्लियर। अगली लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि ओनली 5% सीट बिटवीन ए एंड एस। ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका एस। ए और एस के बीच में देखो 3 2 5 लोग हैं, और ए एस उधर भी तो जा सकता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा एस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है? नेक्स्ट लाइन में वी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस का लेफ्ट फोर्थ वी यहाँ आएगा, और यहाँ एस का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में कौन आएगा? वी आएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गया। आगे M इज इमीडिएट एनबीडी ऑफ B। एनबीडी का मतलब नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी। M क्या है? V का पड़ोसी है। M क्या है? V का पड़ोसी है, तो M यहाँ पे रखेंगे। M V का नेबरहुड है, तो देखो M आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी M आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई पर्सन बैठेगा यहाँ भी M आ सकता है, और यहाँ भी M आ सकता है। V के दोनों नेबर्स हो सकते हैं। बट आगे का लाइन क्या है? आगे का लाइन ये है कि D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M। M का राइट थर्ड D यहाँ पर तो बैठ जाएगा। देखो M का राइट थर्ड, अगर आप M यहाँ पे रखते हो तो 1 2 थर्ड, क्या यहाँ पे D बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा, वहां पर तो S पहले से ही है। इसका मतलब M यहाँ पर नहीं होगा। M आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे होगा प्लेस M का, ये होगा, हो जाएगा M का प्लेस। ठीक है, ये हो जाएगा M का प्लेस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन क्या है? K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। के D का पड़ोसी है, तो यहाँ D के बगल में K बिठा देंगे। और ठीक है, यहाँ पर M हमने बिठा दिया, तो ये हमको बिठाना पड़ेगा। D सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ M, तो M का राइट थर्ड यहाँ पे D बैठ गया। M का राइट थर्ड D बैठ गया, और D का पड़ोसी कौन है? K है। सो गाइस K यहाँ पर भी आ सकता है और K यहाँ भी आ सकता है। तो पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने दोनों तरफ करके सर्कल में उसको कर दिया है। अगली लाइन क्या है? X सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K। जहां भी K होगा उसका सेकेंड लेफ्ट कौन होगा? X होगा। तो K यहाँ पे रखोगे तो लेफ्ट में X आ नहीं पाएगा, इसका मतलब K यहाँ पे होगा और सेकेंड लेफ्ट में X हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो रहा है। और यहाँ K के सेकेंड लेफ्ट में X कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट लाइन है B सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। B ये जो है ना, ये एंड है। ये बोल रहा है कि ये जो B यहाँ पे बैठा है ना, एंड है, यानी इसके इस साइड कोई और नहीं बैठेगा, यानी इस साइड आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा करेक्ट हो गया। यानी सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो इंफॉर्मेशन दिया था, ये अरेंजमेंट उसमें सब कुछ फिट बैठ रहा है। ये वाला तो लास्ट में रॉन्ग हो गया। सो दैट्स वाई ये अरेंजमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ये के का पोजीशन तो फिक्स हो चुका है, तो इसको हटा दीजिए। देखिए अब जैसे अब आप ये मत सोचो कि सर यहाँ पर तो नेम दिया ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका अरेंजमेंट बना है उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा।
जैसा अरेंजमेंट है वैसा आपसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन के एंड ए, हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन के एंड ए। तो अब देखिए के कहाँ पे है, यहाँ पे, और ए कहाँ है, यहाँ पे। तो के और ए के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6, सो आंसर विल बी 6। तो इस तरीके से आप आंसर दिस दो। ये मत सोचो कि ये अरेंजमेंट अधूरा है, दिस इज मतलब इसको आप अधूरा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू k, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू k। अब देखिए v और k तो है ना, उस पे क्वेश्चन ही पूछ दिया। जैसे आपका अरेंजमेंट बना है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोजीशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू k, k के रिस्पेक्ट में v है थर्ड लेफ्ट, आप बोल सकते हो थर्ड लेफ्ट। k के रिस्पेक्ट में v कौन सा पोजीशन है, थर्ड लेफ्ट। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के जो है, ये मैंने क्वेश्चन कराया, इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे हम, और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, और थोड़ा सा आपके सामने क्रिटिकल कंडीशन रखेंगे, और भी टफ क्वेश्चन होगा, उसको आप कैसे टैकल करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी, कह रहा है कि अगर बी और सी के बीच में केवल एक पर्सन बैठ जाए, यानी कि सी यहाँ पे रखने को वो बोल रहा है। इफ ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी, देन हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एस। तो C और S के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, सो आंसर विल बी 6। सो जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसा आपका सॉल्यूशन रहेगा, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा पहला टारगेट है इस सेशन में, मतलब जो एग्जाम्स आने वाले हैं IBPS RRB या फिर SBI, ठीक है, या RBI, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम पजल के क्वेश्चन से कैसे टैकल करें, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हर एक तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे, ठीक है, और उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया कि इन सब क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे कुछ से अगले आने वाले कुछ सेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।